पहले हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट, जिसमें हमने पढ़ा था कि आई स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव बनाना हो रहा था तो इसको जो है कि चेंज कर रहे थे इंग्लिश। ठीक है, English इंग्लिश इज spoken by स्पोकन बाय me. By me. इंग्लिश इज स्पोकन बाय Me. अब यहाँ पे बाय क्या है? प्रीपोजिशन। Preposition है. क्या है? Preposition. प्रीपोजिशन है और अपने बाद ही क्या लिया है? Object है. ठीक है। पास्ट टेंस में आई स्पोक। I spoke. Past में ना. हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में I spoke English. इसी का पैसिव कर रहे हैं। English was इंग्लिश वॉज spoken by me. स्पोकन बाय मी। यही फ्यूचर में चलेंगे, वही फ्यूचर में चले, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में चलेंगे, देखिए भैया ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी तो वॉज या वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा वॉज जाएगा, अगर प्लूरल होगा वर यहाँ यूज किया जाएगा। यहाँ पे इज एम आर ना, इज एम आर यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ फ्यूचर में आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल speak English. अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इंग्लिश English will be spoken by me. स्पोकन बाय Me. आई का क्या हो जाएगा? Me. ठीक है, क्लियर है? Yes, अब sir. देखिए कंटिन्यूअस में आते हैं। आई एम Speaking स्पीकिंग English. इंग्लिश। ठीक है, So इसको बनाएंगे English इंग्लिश इज। अब देखिए जहाँ देखिए इंग वहाँ लगा है being. इंग। English is being spoken by me. स्पोकन बाय Me. अब देखिए पास्ट में I आई was वॉज I was English. speaking आई वॉज स्पीकिंग English. इंग्लिश। तब क्या बन जाएगा? English was English was इंग्लिश वॉज बीइंग being spoken by me. spoken by me. स्पोकन बाय Me. ठीक है, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है। बस इतना ही। फ्यूचर का होता नहीं, ठीक है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं होता है। परफेक्ट में आते हैं तो परफेक्ट जब पढ़ेंगे तो आई हैव Been. नहीं, No, we said I have स्पोकन इंग्लिश। spoken English. ठीक है, English. देखिए आई हैव स्पोकन इंग्लिश तो क्या हो जाएगा? English has Been. English has been spoken by me. स्पोकन बाय Me. ठीक है। अब यही पास्ट में आएंगे। आई हैड I had spoken स्पोकन इंग्लिश। English तो had been. English had been इंग्लिश हैड बीन spoken by me. स्पोकन बाय Me. ठीक। इसके आगे पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, फ्यूचर में विल रहेगा तो इसका इंडेफिनिट में विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर आईएनजी फॉर्म वाला यानी कंटीन्यूअस रहेगा, ये दोनों क्या है? कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे बीइंग का यूज किया गया। यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट है तो इसके साथ देखिए बीन का यूज किया गया है। दूसरी चीज एक बात कॉमन है, वो क्या है? इस सब में जो है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज किया गया। Yes, sir. इंडेफिनिट में जाएंगे तो प्रेजेंट वाले में इज एम आर, पास्ट वाले में वाज या वर और फ्यूचर में विल भी तो लगेगा ही। ठीक है, अब आएंगे कंटीन्यूअस में तो इज एम आर सेम चीज वाला रहेगा लेकिन यहाँ बीइंग रहेगा। ठीक है, पास्ट में भी क्या रहेगा? वाज रहेगा, जो यहाँ पे है वाज या वर फिर बीइंग रहेगा यहाँ। ठीक है, परफेक्ट में जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी को जो है कि लाएंगे हैज या हैव को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और आगे लगाएंगे बीन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर सेंटेंस है कि आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसको बनाए कैसे? हाँ, इंग्लिश हैड नॉट बीन स्पोकन
बाय मी, ठीक है। अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तब क्या करते हैं? हैड आई स्पोकन इंग्लिश, Had English. तब क्या करते? Had English. हैड इंग्लिश Been. Been. Spoken by me. Spoken by me. स्पोकन बाय Me. मी, ठीक है। Yes. यही चीज देखिए क्या हो जाएगा, आप ऐसे हैड वाई कर लीजिए सर, वाई हैड आई स्पोकन इंग्लिश, तब क्या बनेगा? वाई हैड को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ये जो हैड है फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड बदलता नहीं, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज किया जाता है। Yes, sir. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हैड का ही यूज करना है। आया बात समझ में? Yes, sir. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हैड का ही यूज करना है। तो वाई हैड इंग्लिश बीन Spoken by me. स्पोकन बाय मी, ठीक है।